जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे हमारे देश के इर्द गिर्द में बसे एक हिंदू सा देश पाकिस्तान में इन दिनों एक अद्भुत कांड हो चुका है। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट रूप से देखते हो, जहाँ पे अफगानिस्तान के डिप्लोमेट पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान के राष्ट्रगान की एक तरह से धज्जियां उड़ाते हुए बदनाम कर देता है, जो कि विश्व स्तर पे चर्चा का विषय बन चुका है। आखिर क्या ये अफगानिस्तान की ओर से रचा जा रहा एक गहरा षड्यंत्र है जो आने वाले दिनों में युद्ध का रूप ले लेगा, या फिर यूएन से जुड़ेगी मुद्दा? तो आओ समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि मामला कहाँ से क्या जुड़ा हुआ है। यकीनन पूरी दुनिया जानती है कि वह यादों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान अपने यहाँ पे अगर देखो तो इनकी मौजूदा हालात ये है कि ये ना सिर्फ अपने यहाँ के आतंकवादियों से जूझ रहा है, बल्कि अपने डूबते हुए अर्थव्यवस्था को बचाने में ये आए दिन प्रयास करता नजर आता है। लेकिन कहीं ना कहीं भीख मांगना भी इनकी फितरत में वर्षों से रहा है और ये इनकी स्थिति एक तरह से गया गुजरा बनता ही जा रहा है। लेकिन इस बीच क्या होता है कि जहां एक तरफ ये अपने जनता को खुश नहीं कर पाते, वहीं दूसरे ओर ये कुछ अद्भुत कार्य भी करने लगते हैं, जिस वजह से ये कुछ ना कुछ कांड में आए दिन फंस ही जाते हैं। और यहाँ आप देखते हो, दरअसल बीते कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के अंतर्गत एक पेशावर क्षेत्र है, वहीं पे होता है और ये मंगलवार को हुआ था। तब क्या होता है कि इनके ओर से पैगंबर के जन्मदिन पर एक आयोजित कार्यक्रम की जा रही थी और इसी में अफगान के डिप्लोमेट को भी बुलाया गया था। भाई साहब, आपको ये समझना चाहिए कि जब भी कोई देश का डिप्लोमेट कहीं दूसरे जगह पे जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खास होता है और उनमें शिष्टाचार कूट कूट के भरा हुआ रहता है। लेकिन कोई भी शायद इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा होगा कि अफगानिस्तान के डिप्लोमेट ऐसा कुछ करेंगे। हालांकि मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि विश्व स्तर पे देखा जाता है, चाहे हम बात करें भारत जैसे भव्य देशों का, या फिर सुपर पावर अमेरिका का, या फिर और विश्व के अनेक देश डिप्लोमेट पे विश्वास करता है। डिप्लोमेटिक तरीके से ही हर चीज़ को हैंडल की जाने में आसानी होता है, चाहे वो कितने से बड़ा मुद्दा क्यों ना हो। तो ये मायने रखता है, हर देश इस चीज़ को लेकर पालन करते हैं। इसका नियम भी एक तरह से देखने को हमें मिलता है। विश्व के किसी भी देश में जब किसी दूसरे देश के डिप्लोमेट आते हैं या फिर किसी दूसरे देश वो जाते हैं और वहाँ पे किसी दूसरे देश का राष्ट्रगान अगर बज रहा हो, तो ऐसे स्थिति में अगर नियमानुसार देखें तो हर वो डिप्लोमेट खड़े हो जाते हैं, चाहे वो उसका अपना देश का राष्ट्रगान हो या ना हो। इसी चीज़ में क्या हो रहा है कि पाकिस्तान का जो राष्ट्रगान है ना, उसे कौमी तराना भी बोला जाता है। अब जब इनके यहाँ पे, जैसे मैंने पीछे बताया कि इन्होंने बीते मंगलवार को एक आयोजित कार्यक्रम किए जिसमें इन्होंने बुलाया डिप्लोमेट को, जो कि अफगान के डिप्लोमेट थे। लेकिन यहाँ पे आप देखो, ये दोनों मस्त से एकदम बैठा हुआ रहा। इसे जबकि पीछे से बोला गया कि भाई साहब उठ जाओ यार, मतलब राष्ट्रगान चल रहा है, ये आप क्या कर रहे हो, बदनामी हो जाएगी हमारी, पूरा विश्व देखेगा, हम पे हंसेगा, ऐसा पाकिस्तान को लगा होगा। पीछे से कई बार इनको ताना या फिर बोलो कि एक तरह से प्रोत्साहन दे रहा था कि भाई साहब अब तो उठ जाओ, अब उठ जाओ। लेकिन ये लोग जहीं के तहीं बैठे रहे। इनको आप देखते हो कि ये अपना मोबाइल में लग चुके हैं, पता नहीं क्या देख रहे हैं। लेकिन ये करने के लिए मतलब जिगरा चाहिए नेक्स्ट लेवल का। किसी दूसरे देश में आप जाके उन्हीं के घर में आप रुकोगे, यानी उसी के क्षेत्र में जब आप रहते हो तो कहीं ना कहीं उसका घर ही हो जाता है और वहाँ पे आप उसी का बदनामी कर देते हो, तो ये भाई साहब नेक्स्ट लेवल की बदनामी हो जाती है। ये पाकिस्तान इन दिनों इस चीज़ को महसूस करता हुआ नजर आ रहा है। अफगानिस्तान के ऊपर वो बौखलाएंगे या नहीं, ये जानने वाली बात होगा। मैं बता दूं कि आपको बखूबी पता होगा, ये पूरी दुनिया जानती है, साल 2021 में अफगानिस्तान पर कहीं ना कहीं तालिबान का कब्जा हुआ। उसके बाद से तालिबान का ही शासन व्यवस्था वहाँ पे चलती है और आए दिन ये कुछ ना कुछ ऐसा कांड करते हैं जो कि चर्चा का विषय में बना हुआ रहता है। ये पहली बार नहीं है कि ऐसा कुछ ये लोग पाकिस्तान के साथ ताल्लुक रखें। इससे पहले भी आपने देखा होगा, ये दरअसल वहाँ के विदेश मंत्री कहलाते हैं। हालांकि इसे नाटकीय विदेश मंत्री विश्व के कई सारे आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा। वो बोला जाता है कि यार तालिबान में देखो चुनाव होना तो होता नहीं है, ये लोग नाटक के तरीके से बन जाते हैं। हालांकि जो भी है, लेकिन अपना देश ये लोग ठीक ठाक चला ही रहे हैं। लेकिन ये देखने वाली बात होगा कि इस बार जो लोग आए थे उन लोगों ने कुछ कांड कर दिया। जो वहाँ के डिप्लोमेट थे वो उन्होंने क्यों किया, ये अपने आप में एक नेक्स्ट लेवल की बातें हो जाती है। इस पर कोई शक नहीं है कि ना सिर्फ पाकिस्तान की सरकार बल्कि वहाँ की जनता के हृदय के अत्यंत गहराई में एक अद्भुत पीड़ा उत्पन्न हुआ होगा जब अफगानिस्तान के डिप्लोमेट उन्हीं के यहाँ पे आकर उनका एक तरह से बेइज्जती करते हैं, फिर वो चले भी जाते हैं। पाकिस्तान अभी तक बता दूं भाई साहब कुछ कर भी नहीं पाया है। तो ये कितना ज़्यादा पीड़ाजनक वाली बात होगा, इस चीज़ को आप महसूस कर सकते हो। आर्टिकल हालांकि चीख चीख के बोल रहा है कि पाकिस्तान मतलब पूरा तरह से गुस्सा में है, आक्रोश में है, अब ये कुछ ना कुछ कर देगा, कुछ बड़ा कर देगा, एक बड़ा तबाही को जन्म दे देने की क्षमता रखेगा। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में लोकतंत्र है, ऐसा बोला जाता है। यकीनन मैं क्लेम तो नहीं कर सकता कि वहाँ पे नहीं है, हाँ जी है, ऐसा वो लोग कहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं झलकता है, सूत्रों के हवाले शक के दायरे में कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की जो आर्मी होती है कहीं ना कहीं वही वहाँ की सरकार को कठपुतली टाइप का नचाता है। तब देखने वाली बात होगा कि इसका अगर बदला लेगा तो वो कौन लेगा, वहाँ की सरकार कुछ कर पाएगी या फिर वहाँ की आर्मी
चीफ जो होंगे वो कुछ निर्णय लेंगे। तो ये अपने आप में मायने रखता है। आने वाले दिनों में कुछ अपडेट आएगा तो मैं इसके प्रति जरूर बता दूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी समझना होगा कि अफगानिस्तान आखिर ऐसा कर क्यों रहा है और क्या आने वाले एक बड़ा मुद्दा ये बन जाएगा। देखो, संभावना ये लगाया जा रहा है कि आप देखोगे आने वाले दिनों में कि पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच एक भयंकर युद्ध होगा। ठीक है, इसे भयानक का नाम दोगे तो कोई दुर्भाग्य वाली बात नहीं होगा। हालांकि अभी आप वर्तमान में देख ही रहे हो, इजराइल हमास को या फिर यूक्रेन रूस को, तो ये सब चलता ही रहता है। कोई ना कोई देश कभी ना कभी उलझ ही जाता है। और अफगानिस्तान में तो बेटा वो लोग मतलब वर्षों से ये लोग युद्ध की स्थितियों को झेला है और उन चीज़ों पे वो लोग खड़ा उतरे हैं। एक तरह से उसी माहौल में ये लोग पल के बड़ा है। तो कहीं ना कहीं इनके तो जहन के हर रग में बसा हुआ है युद्ध। तो ये देखने वाली बात होगा कि पाकिस्तान के साथ जब इनका युद्ध होगा तो कितनी बड़ी हो सकती है। और इसके अतिरिक्त आप ये भी देखोगे कि कई सारे संगठन जैसे यूएन हो गया, OIC हो गया जो कि इस्लामिक संगठन है, तो ये सब संगठनों की ओर से इस मुद्दे को लेकर टिप्पणी की जाएगी, ऐसा बुद्धिजीवी इन दिनों आकलन लगाए बैठे हुए हैं। अब आपको ये भी याद रहना चाहिए कि हाल ही में आपने ये भी देखा होगा कि पाकिस्तान के सेना अधिकारियों की ओर से ये भी चीख निकल रही थी कि भाई साहब ये लोग कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के ऊपर एक तरह से अटैक जारी रखेंगे, जो कि एक तरह से दर्शाता है कि वाकई में इन लोगों के बीच स्थितियां बेहतर है नहीं। इनके बॉर्डर के बीच एक तरह से देखो तो अफगानिस्तान तो उसको बॉर्डर को मानता ही नहीं, बोलता है बेटा ये तो मतलब यूं ही है। ठीक है, तो वो लोग ये सब कांड करता ही रहता है। ये लोग भी, अफगानिस्तान भी चुप नहीं रहता, ये भी बदला लेता है। अगर पाकिस्तान एयर स्ट्राइक यहाँ पे करता है और करते रहेगा तो वो भी चुप नहीं रहेगा, ये भी करेंगे और ये भी करता है। ऐसा नहीं है कि ये लोग मतलब खामोश हो गया। मार्च 18 2024 का आप देखते हो आर्टिकल, तो ये वाली इतने मायने रखता है। और पाकिस्तान के साथ इनका संबंध आए दिन अगर आप देखोगे तो दिन प्रतिदिन मतलब बुरी होती जा रही है। और आने वाले दिनों में ये ज़्यादा कुछ बड़ा हो जाएगा, क्योंकि सैन्य संघर्ष इसका अभी भी कभी कभी बीच में चालू हो ही जाता है। खासकर ये मुद्दा ज़्यादा स्थिति बुरी तब होने लगी जब केयर टेकर PM बनाया गया था। इसको कक्कर शायद इनका नाम है। ठीक है, जब आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में चुनाव होता है तो हमारे यहाँ पे भारतीय चुनाव आयोग चुनाव करवाती है, लेकिन पाकिस्तान में भी वैसा होता है। लेकिन पाकिस्तान में चुनाव से पहले जो PM होते हैं वो एक तरह से त्याग पत्र दे देते हैं और वहाँ पे केयर टेकर PM बना दी जाती है। जिस तरह अभी बांग्लादेश में आपने देखा ना कि अंतरिम सरकार बना दिया गया है, तो वो एक तरह से समझ लो कि वैसा ही। तो ये फिर चुनाव कराने की जिम्मेदारी लेते हैं। और इस टाइम जब ये आए थे तो ये केयर टेकर पाकिस्तानी PM ने अफगानिस्तान के साथ पंगा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। वहाँ के लोगों को वापस भेजना इत्यादि कई सारे मुद्दे उठाए थे, जिससे पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान और भड़कता गया। और अब जिस व्यक्ति की ओर से ऐसा कांड किया गया, ये दरअसल यही व्यक्ति है। हालांकि अफगानिस्तान ने बड़े ही चालाकी से इस चीज़ के ऊपर प्रतिक्रिया दिया, क्योंकि पाकिस्तान इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा पीड़ाजनक महसूस करते हुए उन्होंने जवाब मांगा, तो इन्होंने दे दिया जवाब। भाई इन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए दुनिया को कि भाई साहब हमारे डिप्लोमेट पाकिस्तान गए, उसके बाद वहाँ के राष्ट्रगान, वहाँ के जो नेशनल एंथम था उसका एक तरह से बदनामी किया। जी नहीं, ऐसा नहीं उन्होंने किया, बल्कि वहाँ हो ये रहा था कि पाकिस्तानी राष्ट्रगान के साथ एक तरह से अलग धुन भी शामिल था, जो कि म्यूजिक आप कह सकते हो। तो वो कहीं ना कहीं इन्हें पीड़ा देती है। इस वजह से वहाँ के जो डिप्लोमेट हैं अफगानिस्तान के पाकिस्तान में गए थे वो लोग खड़े नहीं हुए, जबकि उन्हें खड़ा होना चाहिए था। हालांकि इनका कहना है कि भाई साहब इनकी सरकार का कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम किसी भी देश का राष्ट्रगान की बदनामी क्यों करेंगे। लेकिन क्यों ना वहाँ पे म्यूजिक इत्यादि सॉन्ग वॉन्ग लगा देगा तो भाई साहब हमें थोड़ा बुरा लगता है। क्योंकि आपको ये भी पता हो कि अफगानिस्तान भाई साहब ये नहीं चाहता है वहाँ पे बैठे तालिबान सरकार की वहाँ की जनता किसी भी प्रकार से संगीत से जुड़े कुछ चीज़ों से वो जुड़ाव रखे। और अगर आप इनका अगर जानो ना तो बुद्धिजीवी ये भी कहा करते हैं, जब आप संगीत से जुड़ते हैं तो आप ये देखिएगा, जब अच्छा गाना होगा तो आपको अच्छा फील होता है, जब बुरा होता है तो बुरा फील होता है। कई चीज़ों को वो बदल सकती है, इतनी क्षमताएं रखती है, ये भटकाने की एक तरह से क्षमता रखती है। तो सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा असरदायक होता है। शायद अफगानिस्तान को ये लगता है कि इनके यहाँ के लोगों के ऊपर वो गलत असर कर देगा, इसी वजह से ये संगीत को लेकर कई बार इससे जुड़े जो भी चीज़ें होता है, रेडियो इत्यादि, ये सब को जला देते हैं। ये अगर देख लिया तो भाई साहब दंड भी करते हैं अपने जनता को। आके ये दिखाया था कि जब से ये सत्ता में आए हैं तब से इन्होंने प्रतिबंध एक टाइप का लगा ही दिया है संगीत में और उससे जुड़े चीज़ों पर। लेकिन उसके अलावा हाल ही में मैंने एक वीडियो बना के बताया था कि इन्होंने नैतिकता कानून लाया, जिसकी वजह से वहाँ की महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा मतलब दुखनीय स्थिति को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि वो लोग अगर बाहर निकलेंगे तो कुछ ऐसा निकलना पड़ेगा। इसके लिए अगर जानना चाहते हो तो विस्तार रूप से आप जाके देख सकते हो, हमारे चैनल में आपको वीडियो मिल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ से ये स्पष्ट हो जाता है कि भाई साहब इसे गाना वाना पसंद नहीं है, और पाकिस्तान अपने राष्ट्रगान में गाना भी शामिल कर रहा था, एक तरह से म्यूजिक वहाँ पर बज रहा था, जिस वजह से ऐसा कुछ कर दिया गया, ऐसा इनका कहना है। लेकिन आने वाले दिनों में आप देखोगे कि भाई साहब UNSC जो कि काफ़ी ज़्यादा खास भूमिका निभाएगा, पाकिस्तान का एक तरह से ताकत बन सकता है ये। जब यहाँ पे वोटिंग हुआ था तो पाकिस्तान को अच्छा खासा वोट मिला था, जून में ये हुआ था,
और अब पाकिस्तान के बारे में ये बताया जा रहा है कि भाई साहब 2025 से इसको 2 साल तक का मिल जाएगा या अस्थायी सदस्य की एक तरह से इनको सदस्यता जब मिलेगा इन चीज़ों को लेकर यूएनएससी में ये जब मुद्दा उठा पाने की क्षमता रखेंगे तो भाई साहब ये काफ़ी ज़्यादा तहलका मचाएगा। क्योंकि भाई साहब आपने देखा होगा कि यूएन में पाकिस्तान भारत के खिलाफ कश्मीर का मुद्दा तो यूं ही उठाता रहता है। जब इसे 2 साल के लिए यूएनएससी में या सदस्यता सीट मिल जाएगा तो भाई साहब ये तो अपनी सदस्यता का दुरुपयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इसमें अफगानिस्तान को भी बदनाम करने के लिए पूरा प्रयास करेगा। ये अफगानिस्तान के लिए चिंता का विषय है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान इसे मुंहतोड़ जवाब देने के प्रयास अवश्य करेगा, लेकिन इसके साथ भारत को भी कुछ बदनामियां झेलनी पड़ेगी क्योंकि ये लोग कश्मीर के प्रति भी काफ़ी ज़्यादा भोंकना बंद नहीं करेंगे। तो ये भी जानने वाली बात होगा कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान आखिर क्या करता है। हालांकि भारत उन चीज़ों को मुंहतोड़ जवाब देने की क्षमता रखती है। बाकी आप अपनी राय चाहो तो अवश्य साझा कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ काम करते होंगे, लेकिन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते होंगे, लेकिन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।